प्रश्न 1 उचित विकल्पं चित्वा लिखत। हरिहरौ इत्यस्मिन् पदे द्वन्द्वः समासः अस्ति। इसमें द्वन्द्वः लिखेंगे। तत्पुरुष समासस्य उदाहरणम् अस्ति राजपुरुषः। पंचगंगम इत्यस्मिन् पदे द्विगु समासः अस्ति। संख्या पूर्व में है तो उसमें द्विगु समास होता है। श्रीशः पदे दीर्घ संधि अस्ति। श्री और ईशः, ई के बाद में ई है तो दोनों को मिला करके दीर्घ ई हो गया है। हिमालयः पदस्य संधि विच्छेदः अस्ति। हिम आलेह, इसमें भी हिम और आलेह हिमालयः दीर्घ स्वर संधि है। अद्य एव इत्यस्य संधियुक्त पदम् अस्ति अद्यैव। कोष्ठकात् चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। गच्छन् पदे शत्रुप्रत्ययः अस्ति। गच्छन् में शत्रु प्रत्यय है। पठितवान् पदे कृतवतु प्रत्ययः अस्ति। भूतकाल का प्रत्यय है ये। बाल टाप बाला, बाल में टाप प्रत्यय होने पर बाला होता है। कोलाहलं मा कुरु इत्यत्र मा अव्ययः अस्ति। इसमें मा अव्यय है। त्वया कुत्र गम्यते, इसमें कुत्र अव्यय है। गम्यते ये धातु है और त्वया शब्द है, सर्वनाम है ये, युष्मत् शब्द का रूप है त्वया। शुद्ध वाक्यानां समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानां समक्षम न इति लिखत। गंभीरेण स्वरेण इत्यत्र स्वरेण विशेष्य पदम अस्ति। आम सही है ये, गंभीरेण ये विशेषण है। मुमूर्षः जनः इत्यत्र मुमूर्षुः विशेषण पदम नास्ति। मुमूर्षः ये विशेषण है तो ये न होगा। कपटी सन्यासिन इत्यत्र सन्यासिन विशेष्य पदम अस्ति। आम कपटी ये विशेषण है और सन्यासिन विशेष्य है ये। देशद्रोहिणः गूढ़चरः इत्यत्र गूढ़चर विशेषण पदम अस्ति। न गूढ़चर ये विशेष्य है। नमः योगे चतुर्थी विभक्ति भवति। आम सही है। संप्रदान कारके चतुर्थी विभक्ति न भवति। चतुर्थी विभक्ति भवति होगा, न है, गलत है। एक पदेन उत्तरं लिखत। अपठत इत्यस्मिन् पदे लकारः अस्ति लङ् लकारः। अपठत पदे लङ् लकारः अस्ति। भविष्यत्काले लकारः भवति। भविष्यत्काल में लृट् लकार होता है, लृट् लकारः। गच्छताम् इत्यस्मिन् पदे वचनम् अस्ति। गच्छतु गच्छतां गच्छन्तु द्विवचन होता है, द्विवचनम्। करोसि इत्यस्मिन् पदे पुरुषः अस्ति। मध्यम पुरुषः सी है, मध्यम पुरुष में होता है। प्रविश्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति। प्र उपसर्गः। सम उपसर्गस्य उदाहरणम् अस्ति संवादः, संबंधः, संकल्पः। संप्रेष्य, संप्रेष्य इत्यस्मिन् पदे उपसर्गः अस्ति सम। ऊपर वाले प्रश्न का नीचे उत्तर लिखा भी हुआ है। प्रश्न 6 से लेकर के प्रश्न 10 तक एक वाक्य में उत्तर लिखेंगे। 2 अंक का प्रश्न है। ब्राह्मणाः कीदृशाः स्युः। ब्राह्मणाः सम्मर्शिनः, युक्ताः, आयुक्ताः, अलुक्षा, धर्मकामाः स्युः। अथवा का दौवारिकः सन्यासिनं कम अमन्यत। दौवारिकः सन्यासिनं देशद्रोहिणं गुप्तचरम् अमन्यत। प्रश्न 7 कथं क्वणन्तः सुशुकाः विलसन्ति। श्रीराम नाम मधुरं मधुरं क्वणन्तः सुशुकाः विलसन्ति। श्री राम के नाम का मधुर मधुर क्वणन्तः बोलते हुए सुंदर तोते विलसित होते हैं, सुशोभित होते हैं।
सिंहः केन विभाति? सिंहः बलेन विभाति। प्रश्न 8 दिलीपस्य कार्याणाम् आरम्भः कीदृशः आसीत्? दिलीपस्य कार्याणाम् आरम्भः आगमैः सदृशः आसीत्। वत्सराजः भोजं कुत्र नीतवान्? वत्सराजः भोजं वनं नीतवान्। वत्सराज भोज को वन में ले गए थे। सभायां कीदृशः ब्राह्मणः आगतवान्? सभायां ज्योतिषशास्त्र पारंगतः ब्राह्मणः आगतवान्। सभा में ज्योतिष शास्त्र में पारंगत ब्राह्मण आया था। रामस्य अभिषेकः कथं निवृत्तः? रामस्य अभिषेकः कैकेय्या वचनात् निवृत्तः। कैकेयी के वचन से राम का अभिषेक राज्याभिषेक रुक गया था। के सर्वलोकस्य दासाः सन्ति? आशायाः ये दासाः ते सर्वलोकस्य दासाः सन्ति। जो आशा के दास हैं, आशाओं के अधीन हैं, वे सभी लोगों के दास होते हैं। काभ्यां न प्रमदितव्यम सत्यात् धर्मात् च न प्रमदितव्यम। सत्य और धर्म से प्रमाद नहीं करना चाहिए। प्रश्न 14 युग्म मेलनम कुरुतो। दोनों जोड़ी लिखेंगे। कौटिल्य, कौटिल्य अर्थशास्त्र है। अर्थशास्त्र दंडी दशकुमार चरितः। मनु मनुस्मृति। पाणिनि अष्टाध्यायी। कौटिल्य ने अर्थशास्त्र की रचना की है, दंडी ने दशकुमार चरित्र की रचना की है, मनु ने मनुस्मृति को लिखा है और पाणिनि जी ने अष्टाध्यायी को लिखा है। प्रश्न 12 जानकी हरण ग्रंथस्य लेखकः कः? कति च सर्गाः सन्ति? जानकी हरण महाकाव्यस्य लेखकः कुमारदासः अस्ति। महाकाव्ये 20 सर्गाः सन्ति। जानकी हरण काव्य के लेखक कुमारदास जी हैं। इसमें 20 सर्ग हैं। महाभारतस्य लेखकः कः? कति च पर्वाः सन्ति? महाभारतस्य लेखकः महर्षि वेदव्यासः अस्ति। अस्मिन् महाकाव्ये 18 पर्वाः सन्ति। महाभारत में 18 पर्व हैं। महाभारते 18 पर्वाः सन्ति। प्रश्नपत्रे समागतान् श्लोकान् विहाय सुभाषितं लिखत। एक सुभाषित को लिखना है जो आपके प्रश्न पत्र में नहीं आया है। रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणं कुरुत। कोई 2 हैं जिनको प्रश्न निर्माण करना है, प्रश्न बनाना है, उत्तर लिखे हुए हैं। मदालसा शिष्यान् जीवन कलां पाठयितुं सूचयति। मदालसा कान् जीवन कलां पाठयितुं सूचयति। किनको जीवन कला पढ़ाना चाहती थी? शिष्यान है तो शिष्यान का कान हो जाएगा। मुंजः भोजस्य जन्मपत्रिकाम् अदर्शयत्। मुंजः कस्य जन्मपत्रिकाम् अदर्शयत्। भोजस्य में षष्ठी है तो कस्य लिखेंगे। लक्ष्म्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। लक्ष्म्याः में तृतीया विभक्ति है तो कस्याः हो जाएगा। किम शब्द का स्त्रीलिंग का तृतीया विभक्ति एक वचन। कस्याः रक्षार्थं पत्न्याः सहयोगः अनिवार्यः। प्रश्न 15 अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति? नवनृपति विमर्शे नास्ति शंका प्रजानाम्। इसमें आप लिखेंगे रामः कांचुकीयं प्रति कथयति। कः कथयति में आप रामः लिखेंगे और कं प्रति कथयति कांचुकीयं प्रति कथयति। रोदितव्ये काले सौमित्रीणां धनुर्गृहीतम्। सीता रामं प्रति कथयति। न शक्नोमि रोषं धारयितुम्। लक्ष्मणः रामं प्रति कथयति। प्रश्न 16 अधोलिखितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। ये गद्यांश पढ़ेंगे और इसके नीचे प्रश्न लिखे हैं।
किं निशम्य मुञ्जो विच्छाय वदनो अभूत्। भविष्यवाणीं निशम्य मुञ्जो विच्छाय वदनो अभूत्। राजा कुत्र व्यचिन्तयत्। दूसरी लाइन में है निशीथे शयनम आसाद्य व्यचिन्तयत्। मुञ्ज कं समाकारितवान्। मुञ्जः बङ्गदेशाधीश्वरः वत्सराजं समाकारितवान्। वर्णानां निष्पत्तिनिर्णयिनी का वर्णानां निष्पत्तिनिर्णयिनी शिक्षा। ये लिखा है तत्र वर्णानां स्थानकरण प्रयत्नादिभिः निष्पत्तिनिर्णयी शिक्षा। किं व्याकरणम। व्याकरण क्या है। शब्दानाम् अन्वाख्यानम व्याकरणम। दूसरी लाइन का तीसरा वाक्य। कल्पः किम। कल्प क्या है। पहली लाइन का दूसरा वाक्य। नाना शाखाधितानां मंत्राणां विनियोजकं सूत्रम कल्पः। शिक्षा, कल्प, निरुक्त, व्याकरण, छंद और ज्योतिष ये वेदों के अंग हैं। इनके बारे में इस पाठ में बताया गया है। अधोलिखितं पद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषायां लिखत। पद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। तस्य उदयः कथम आसीत्। यहाँ पर तस्य मतलब दिलीप के बारे में बताया गया है, रघुवंशियों के बारे में बताया गया है। तस्य उदयः आरंभ सदृशः आसीत्। दिलीपस्य प्रज्ञा कीदृशी आसीत्। दिलीपस्य प्रज्ञा आकार सदृशः आसीत्। दिलीपस्य आगमः कथम आसीत्। दिलीपस्य आगमः प्रज्ञया सदृशः आसीत्। अथवा वाले पद्यांश को देखेंगे। मौनम केषां विभूषणम। मौनम अपंडितानां विभूषणम। विधात्रा अज्ञतायाः किं विनिर्मितम्। विधात्रा अज्ञतायाः स्वायत्तम् एकान्तगुणस्य छादनं विनिर्मितम्। सर्वविदां समाजे अपंडितानां किं विभूषणम्। सर्वविदां समाजे अपंडितानां मौनं विभूषणम्। इसके बाद में नाट्यांश है। नाट्यांश पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर लिखना है। एक शरीर संक्षिप्ता का रक्षितव्या। एक शरीर संक्षिप्ता पृथिवी रक्षितव्या। कः परित्रातव्यः। महाराजः परित्रातव्यः। परित्रायतां कुमारः इति कः अवदत्। परित्रायतां कुमारः इति कांचुकीयः अवदत्। अथवा में का नाट्यांश मदालसा पाठ का है। वाम पार्श्वे केषाम् आलाप इव श्रूयते। वाम पार्श्वे रमणीनाम् आलाप इव श्रूयते। शोभनं राज्योद्यानं कस्य आसीत्। पहली लाइन में देखिए। शोभनं राज्योद्यानं गंधर्वराज विश्वावसोः आसीत्। केषां मधुरवचांसि श्रुत्वा हृदयम् उत्कण्ठितं भवति। कोकिलानां मधुरवचांसि श्रुत्वा हृदयम् उत्कण्ठितं भवति। प्रश्न 19 रिक्त स्थान पूर्तिं कुरुत। इसमें रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। एषा वेदोपनिषत्। इसको सभी को याद कर लें आप। सत्यम वद धर्मम चर। यानि अनवद्यानि कर्माणि तानि सेवितव्यानि। त्यागाय संहृतार्थानां सत्याय मितभाषिणाम्। गुणी गुणं वेत्ति। प्रश्न 20 अधोलिखितम् अपठितं गद्यांशं पठित्वा प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृते लिखत। संस्कृत में ही उत्तर लिखने हैं। मध्यकाले राजानः किं प्रारभन्तः। मध्यकाले राजानः स्वकन्यकाभ्यां विवाहेषु अपारधनराशिं सुखसाधनानि च दातुं प्रारभन्त। निर्धनानां कन्यकाः कीदृशाः भवन्ति। निर्धनानां कन्यकाः बहुकालम् अविवाहिताः भवन्ति। बहुत काल तक अविवाहित रहती थीं। निर्धनानां
कन्यकाः बहुकालम् अविवाहिताः भवन्ति। समाजस्य एकः कलङ्कः कः अस्ति? समाजस्य एकः कलङ्कः दहेजः अथवा दायजः अस्ति। दहेजस्य ब्रह्मराक्षसः किं कृत्वा अट्टहासं करोति? दहेजस्य ब्रह्मराक्षसः स्वबाहुपाशे जनसाधारणं सन्निगृह्य अट्टहासं करोति। प्रदत्तैः शब्दैः अनुच्छेदलेखनं कुरुत। शब्द दिए हैं, उनके द्वारा इस अनुच्छेद को पूर्ण करना है। ये मैंने उत्तर लिखे हुए हैं। सूर्यवंशस्य राजा सगरः आसीत्। स एकदा अश्वमेधयागं कृतवान्। यागस्य अन्ते यागस्य अश्वः यत्र तत्र सञ्चारं कृतवान्। अश्वमेधं कृत्वा सगरः स्वयम् इन्द्रः भविष्यति इति देवेन्द्रस्य असूया आसीत्। तस्मात् स यागस्य विघ्नं कर्तुं मार्गं चिन्तितवान्। ततः अश्वं गृहीत्वा पाताललोके कपिलमुनेः पुरतः स्थापितवान्। तदा मुनिः तपः कुर्वन् ध्याने आसीत्। मुनि तप कर रहे थे, अतः सः किमपि न ज्ञातवान्। इसमें कोई भी कहानी आपका पढ़ा हुआ, कोई कक्षा 6 से लेकर के आपने जो कोई किसी पाठ में का कुछ पढ़ा होगा, उसमें का भी कोई कहानी आ सकती है। इसमें आपको कहानी के पूरे अनुच्छेद को सही शब्दों के द्वारा पूर्ण करना है। अग्रजस्य विवाहे आमन्त्रयितुं स्वमित्रं प्रति एकं पत्रं लिखत अथवा स्वप्राचार्यस्य कृते दिनद्वयस्य अवकाशार्थं प्रार्थनापत्रं लिखत। दोनों में से कोई एक करना है, आप दोनों तैयार कर लें। अधोलिखितेषु एकस्य कवेः संक्षिप्त परिचयं संस्कृते लिखत। संस्कृत में किसी कवि का परिचय लिखना है। ये 4 अंक का है, तो आप ध्यान रखें, कम से कम 1 पेज का लिखें इसको। भारविः वाल्मीकिः महाकविः कालिदासः वेदव्यासः। इसमें से किसी एक का परिचय, उनकी रचनाओं के बारे में अवश्य लिखें। भाषा शैली के बारे में लिखें और उनकी जो भी विशेषता है उसको भी लिखें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम।